बोलो। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है कमलेश जांगिड़ और मैं राजस्थान से हूँ। वैसे तो मुद्दे बहुत सारे हैं और अभी करंट में भी बहुत कुछ चल रहा है और उड़ते उड़ते ये खबर आई कि चीन की सीमा पर भारत ने अपने 10,000 सैनिकों को भेजा है। हम जानते हैं कि ये किन मुद्दों के लिहाज से थे, इनमें किस तरीके का उनका व्यवहार था, किस तरीके से इसमें हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भारत ने चीन की सीमा पर दरअसल 10,000 सैनिकों को क्यों भेजा। चलिए इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आपने नाम तो सुना ही होगा, CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जी हाँ, ये कॉरिडोर एक्चुअल में जो ईरान है, उस ईरान से जो एनर्जी रिसोर्स लेकर के जो पाकिस्तान के ग्वादर में जाएगा, उस ग्वादर से ये जाना है चीन को जाना है। इसी कॉरिडोर का नाम है CPEC। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि पाकिस्तान से जो CPEC प्रोजेक्ट चीन जाएगा वो होके जाएगा वाया POK होके जाएगा। अब हम समझ लेते हैं कि इसके निहितार्थ क्या हैं, इसके अर्थ क्या हैं। भारत हमेशा से दावा करता रहा है, 1947 के बाद जब हमारे देश का विभाजन हुआ था तो आपको पता ही होगा कि कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो पाकिस्तान के पास चला गया था, जिसे आज हम POK के नाम से जानते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब ये CPEC जो है ये कॉरिडोर POK से होके गुजरेगा और POK से वो चीन जाएगा और भारत इस POK पर क्लेम करता है, दावा करता है। तो आपको नहीं लगता कि भारत की टेरिटरी के साथ एक खिलवाड़ है, एक उल्लंघन है? जी हाँ, ये भारत की संप्रभुता को एक चुनौती है और चीन ये जानता है कि भारत इसका प्रतिकार करेगा, भारत इसका प्रत्युत्तर करेगा, इसका रिप्लाई देगा। उसका रिप्लाई किसी भी शक्ल में हो सकता है। भारत अभी चीन के साथ अपने हालिया टकराव को टालना चाहता है। बिल्कुल हाँ, चीन के साथ भारत अपने टकराव को टालना चाहता है। आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन का वो युद्ध, उसमें क्या हुआ था? यूक्रेन के ऊपर जब रशिया ने अटैक किया था तो रशिया ने सोचा कि 5, 10 या 15 दिनों में ये अटैक ख़त्म हो जाएगा, हम यूक्रेन को जीत लेंगे, उसकी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ऐसा नहीं हो पाया। आप जानते हैं कि चीन के साथ ताइवान का युद्ध इसी डर के कारण शुरू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चीन तो उस पर पहले ही अटैक करना चाहता था। लेकिन कारण ये था कि तिब्बत पर जब वो ताइवान पर जब वो अपना अटैक करे तो उसे ये डर था कि कहीं ये युद्ध अगर लंबा चला गया तो इसका असर चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन के साथ होगी। यही कारण है कि चीन ये नहीं चाहता कि वो सीधे भारत से टकराए, क्योंकि भारत एक मजबूत प्रतिद्वंदी है और जब आप एक मजबूत प्रतिद्वंदी के साथ टकराते हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी इकोनॉमी बेहाल हो जाती है। रशिया की इकोनॉमी, रशिया की कंडीशन चाइना से 100 टाइम बेटर है। रशिया के जो एडवांस जो इक्विपमेंट है, हथियार है, जो आर्म्स है, जो वॉरशिप्स है और जो प्लेन है, वो चाइना की तुलना में 100 टाइम बेटर है। चाइना की जो क्वालिटी है वो फिर भी ख़राब है, लेकिन रशिया की बहुत अच्छी है और उसके सामने यूक्रेन कहीं नहीं ठहरता। लेकिन आपने देखा होगा कि यूक्रेन के साथ जो उसका युद्ध था पिछले 2 से ज़्यादा से चल रहा है, 2 साल से ज़्यादा समय से वो चल रहा है। ऐसी कंडीशन में उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो रही है। चीन को भी ये डर है कि वो भारत के साथ सीधे समझौता कर ले, उसके साथ किसी प्रकार का कोई टकराव पैदा न करे। ठीक यही कंडीशन भारत के साथ भी है। भारत की जो आर्थिक स्थिति है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक है और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं आपस में लड़ती नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही, चीन और भारत, डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। इनके लिए आगे 50-60 साल का फ्यूचर तय करना है। पाकिस्तान तो एक गिरी हुई मैशत है, एक गिरी हुई आर्थिक स्थिति वाला देश है, उससे नीचे वो क्या जाएगा? अफगानिस्तान के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन भारत के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और भारत इसी को खोना नहीं चाहता। बस यही कारण है कि टकराव टल रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये टकराव कितने दिनों तक टलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के टॉपिक के लिए
हमारे साथ रहिए, हमारे साथ तैयार रहिए, क्योंकि हम आपके सामने खुलासा करेंगे कि हम किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। CAA, NRC जैसे जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से भारत में कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो भारत की स्थिति को खराब करने के लिए तैयार बैठे हैं। धन्यवाद, प्रणाम।